नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और समाचार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनंत सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत सरकार द्वारा उठाए गए हाल फिलहाल में एक ऐसे कदम के बारे में जिससे चीन को न सिर्फ चोट पहुंचेगी बल्कि चीन को उस चोट का दर्द भी महसूस होगा। तो दोस्तों, हम ये देख रहे हैं कि गालवान के इंसिडेंट के बाद से यानी पिछले 2-3 सालों से भारत सरकार लगातार ऐसे छोटे छोटे कई कदम उठाते जा रही है जिससे चीन को सीधा नुकसान पहुंच रहा है। भले ही चीन इस नुकसान को अभी झेल ले रहा हो और अपनी आदतें ना सुधार रहा हो, लेकिन चीन कहीं ना कहीं ये रियलाइज कर पाने में सफल हो रहा है कि ऐसा करते हुए धीरे धीरे चीन भारत जैसे बड़े बाजार को खो देगा। भारत जो कि दुनिया का एक सबसे बड़ा मार्केट है, एक ऐसा मार्केट जहां पे दुनिया की सबसे बड़ी मिडिल क्लास पॉपुलेशन रहती है। भारत का मार्केट जो कि दुनिया के एक सबसे बड़े कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट में गिना जाता है, जहां पे लोग कंज्यूम करते हैं, खरीदारी करते हैं, पैसे खर्च करते हैं और ये मार्केट आने वाले वक्त के साथ जैसे जैसे भारत की आर्थिक प्रगति होती रहेगी वैसे वैसे ये मार्केट और बड़ा और ताकतवर होता रहेगा। तो चीन कहीं ना कहीं ये समझने में या तो असफल है या वो अपनी ताकत के घमंड में इतना चूर है कि वो ये समझ नहीं पा रहा है कि भारत जैसे बड़े मार्केट को खो देना भले ही आज चीन को उतनी तकलीफ ना दे रहा हो, लेकिन आने वाले वक्त में चीन के लिए ये एक असहनीय पीड़ा की वजह बन सकता है। तो दोस्तों, भारत सरकार द्वारा उठाए गए बहुत से कदमों में जो सबसे लेटेस्ट कदम है वो ये है कि सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और पीसी के आयात पर रोक लगा दी है। और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि सरकार के इस फैसले से घरेलू स्तर पर इन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग को डेफिनेटली बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। माना जा रहा है कि इस फैसले से घरेलू स्तर पर इन उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। हालांकि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में इनके आयात पर रोक का कारण नहीं बताया गया है। इन वस्तुओं का अब सीमित रूप से लाइसेंस के माध्यम से आयात किया जा सकेगा। विदेश से आने वाले को बैगेज के तहत पर्सनल लैपटॉप लाने की इजाजत होगी। सूत्रों के मुताबिक देश के बढ़ते हुए सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर के लिए हार्डवेयर असुरक्षित साबित हो सकते हैं और इसी को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि देश की जरूरत के मुताबिक घरेलू स्तर पर लैपटॉप, टैबलेट जैसी वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। दरअसल लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर जैसे उत्पादों के निर्माण को घरेलू स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा 2 साल पहले ही हो चुकी है। हालांकि इसके कुछ खास परिणाम सामने नहीं आने पर इस साल मई में पुरानी स्कीम में बदलाव करते हुए इंसेंटिव के लिए $2 अरब देने की घोषणा की गई है। डेल और एचपी जैसी कंपनियों की भारत में पहले से मैन्युफैक्चरिंग इकाई है। सरकार अब स्मार्टफोन की तरह लैपटॉप, सर्वर जैसे उत्पादों का बड़े पैमाने पर घरेलू स्तर पर उत्पादन करना चाहती है ताकि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात में कमी आ सके। अभी लैपटॉप व टैबलेट के लिए भारत काफी हद तक आयात पर निर्भर करता है और इसलिए इस फैसले का उद्देश्य चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के इन उत्पादों के आयात में कमी लाना है। दोस्तों, यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि चीन से भारत लगभग 65% आयात केवल 3 प्रकार के उत्पादों का करता है और वो उत्पाद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन से भारत का 65% आयात केवल 3 उत्पाद समूहों इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और ऑर्गेनिक केमिकल्स तक सीमित है। तो अगर किसी तरह भारत धीरे धीरे इन 3 कैटेगरीज में चीन से जो इंपोर्ट होता है उसे किसी तरह रिप्लेस कर ले और उन चीज़ों को खुद अपने यहाँ प्रोड्यूस करने लग जाए तो भारत बहुत हद तक चीन पे अपनी निर्भरता को कम कर सकता है और चीन को इसका एक भारी नुकसान होगा। चीन और भारत का व्यापार वैसे तो $100 अरब के ऊपर का दिखाई देता है, लेकिन इसमें भारत को भारी नुकसान होता है क्योंकि भारत चीन से इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है और चीन को एक्सपोर्ट बहुत ही कम आइटम कर पाता है। इस वजह से जहां भारत चीन को एक्सपोर्ट कुछ 20-25 अरब डॉलर का सामान करता है, वहीं चीन भारत को 80 अरब डॉलर से ज़्यादा का सामान एक्सपोर्ट कर देता है। तो जो डिफरेंस होता है यानी $60 अरब का ट्रेड डेफिसिट भारत को हर साल चीन के साथ झेलना पड़ता है। $60 अरब का भारत हर साल नुकसान चीन के साथ झेलता है। $60 अरब हर साल चीन भारत से कमा के बाहर ले जाता है और फिर वही पैसा हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो अगर भारत किसी तरह चीन से होने वाले इस इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर ले और खुद इन चीज़ों को अपने यहाँ बनाने लग जाए
तो ना सिर्फ हम चीन को एक भारी नुकसान, एक तगड़ी चोट पहुंचा पाएंगे, बल्कि अपने लोगों को, अपनी इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा मजबूत कर पाएंगे और सही मायने में एक आत्मनिर्भर और मजबूत भारत की नींव रख पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।